हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने एक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर ली थी। एक क्वेश्चन उसके ऊपर देखा था, दैट इज हाउ टू फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने सीख लिया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिया। आज हम लोग फिर से 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे वो आज हम करेंगे, और फिर कल से हम लोग अपनी नई एक्टिविटी यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी एक्टिविटी वो रहेगी। लेकिन आज फिलहाल हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। एक पूरा स्टेटमेंट हमको दे रखा है कि उसमें लिखा है कि कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला हेड हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज 2,15,000। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है 45,000। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। डेप्रिसिएशन 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। पेटेंट्स amortize 30,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। इनकम टैक्स रिफंड 30,000। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन का रहेगा पर्टिकुलर, डिटेल और रुपीस। ये फॉर्मेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो गया। तो पहला हेड लिखेंगे एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये वाला हेड आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन में जितनी बातें आपके पास हैं उन बातों के हिसाब से जो जो आइटम निकलने चाहिए वो हमें निकालने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये कुछ लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट हमारा है वो 2,15,000 हमको दिया है, बट जो 2,15,000 रुपए है ये प्रॉफिट हमारा है आफ्टर द टैक्स। हमको क्या चाहिए होता है बिफोर। बिफोर निकालने के लिए हमारे पास एक वर्किंग नोट हुआ करता था, ठीक है। उस वर्किंग नोट की जरूरत हमें पड़ेगी बहुत, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम वर्किंग नोट अलग से करें और फॉर्मेट अलग से बनाएं, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा नीड नहीं है, आप इसी फॉर्मेट में सारी कहानी एक साथ कर सकते हैं। तो आज हम सारी कहानी एक साथ इसी फॉर्मेट में करेंगे, अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, ठीक। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे पास है 2,15,000, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बात ये हमको दिया है क्वेश्चन में कि भैया जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो 2,15,000 रुपए, तो हमने आफ्टर लिख लिया। हमको क्या चाहिए होता है बिफोर। बिफोर कैसे निकलता है, बिफोर में 5 चीजें ऐड होती हैं। पहली चीज ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, डिविडेंड या जो इंटरम डिविडेंड है पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था वो आज प्लस होगा। तो ये 5 बातें प्लस होती हैं आफ्टर टैक्स में। माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था वो आज माइनस होगा। इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। फिलहाल हमारे पास आफ्टर वाला केस है, तो मैंने कहा पहला हेड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। ढूंढो कहीं पर प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर लिखा है क्वेश्चन में, यस हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, दैट इज 45,000 रुपए। तो ये ऐड होगा, ठीक है। ये बात हम ऐड करेंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर दी फॉर करंट ईयर। मैं CY लिख दे रहा हूं। तो करंट ईयर वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपका ऐड होगा बच्चों। क्या है वो आपका, वो है 45,000 रुपए, ठीक है बात। चलिए देन प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दोबारा से ऐड होता है। और क्या क्या ऐड होता है, एक है ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व। आप देखें कहीं पर रिजर्व की कोई कहानी कही गई है क्वेश्चन में, कहीं रिजर्व की कहानी, तो ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व तो वाला मामला खत्म हो गया। देन है इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड बोल लो या फिर फाइनल डिविडेंड पेड बोल लो, बात एक ही है। इसका जिक्र किया था क्वेश्चन ने, यहाँ पे लिखा है फाइनल डिविडेंड पेड ऑफ ₹50,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, लिखेंगे फाइनल डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड दैट इज ऑफ ₹50,000। तो ये 50,000 रुपए ये भी ऐड होगा आपका, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, तो कहीं क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है प्रपोज डिविडेंड का, कहीं है देखो कहीं पर प्रपोज डिविडेंड का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है जो पहले माइनस किया गया हो जिसे आज प्लस करना पड़ रहा हो, वो भी नहीं है, तो वो भी छोड़िए, ठीक है। तो फिलहाल जो बातें जो प्लस करने वाली थी वो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर और फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यही हमारे पास 2 मिले, ठीक है, जो कि ऐड होंगे। और बिल्कुल स्टेप फॉलो करना है आपको, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी ऐड कर देंगे कुछ भी माइनस कर देंगे, नहीं। आपने सबसे पहले प्रॉफिट जो आपके पास आएगा वो आफ्टर आएगा, आपने बिफोर वाले में पहुंचना है, फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास पहुंचोगे, फिर जाकर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। यानी पूरा स्टेप आपने फॉलो करना होता है,
ठीक है बात। चलिए, तो ये 50 और 45 आपका मामला बना 95,000 रुपये का। ठीक है, तो 95,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए। आपका हुआ 5 5 10 कैरी 1 9 10 1 11 और 1 3, यानी 3,10,000 रुपए। तो 3,10,000 रुपये आपका अल्टीमेट हुआ। फिर हमारे पास हम लेस वाला ढूंढ लें कि लेस वाला भी तो है। अगर हमारे पास कुछ लेस वाला है तो वो ढूंढ लें। लेस क्या क्या होता है? लेस होता है आपका रिफंड ऑफ टैक्स 1 या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था। तो देखें, कहीं रिफंड ऑफ टैक्स है क्या? नेट प्रॉफिट हमारे पास था, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कर लिया, फाइनल डिविडेंड पेड हमने इसका हिसाब कर दिया। डेब्ट की कहानी फिलहाल तो नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की कहानी फिलहाल हम नहीं करेंगे, पेटेंट एमोटाइज की कहानी फिलहाल नहीं करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड की कहानी फिलहाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड हमारे पास है 30,000 रुपए, और हमने देखा है कि भैया जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां 5 बातें ऐड होने के बाद 2 बातें लेस भी होती हैं, एक तो रिफंड ऑफ टैक्स या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था। तो यहाँ फिलहाल रिफंड ऑफ टैक्स आपका माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स रिफंड, यानी जो आपका इनकम टैक्स है, जो आपने इनकम टैक्स रिफंड किया बच्चों, वो आपका माइनस होगा। ठीक है बात। तो माइनस करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे अपना अल्टीमेट जो हमारा मामला रहेगा उसके पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड है वो आपका 30,000 रुपए है। तो डायरेक्टली आप 30,000 रुपये यहाँ लिख लें, क्योंकि एक ही आइटम है, क्योंकि ऑर्डिनरी आइटम को है नहीं जो माइनस हमें करना हो। तो 3 10 से 3 30 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2,80,000 रुपए। तो जो 2,80,000 रुपये बच्चों आपका आया है, दैट विल बी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दे रहा हूं मैं खाली। ठीक है, ये आपका हमारा आ गया। ठीक बात। अच्छा, ये आने के बाद हमारे पास कहानी रहती है, हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को, उन्हें ऐड और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। इतना करने के बाद हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास। चलिए, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। कहानी हमारी जो रहेगी वो देखते हैं। अभी देखें, हमें ऐड करने हैं नॉन कैश आइटम। सबसे पहले तो नॉन कैश आइटम हमको, या नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें ऐड करने होते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से भाई? एक तो गुडविल को एमोटाइज करना, पेटेंट्स को एमोटाइज करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये 3 आइटम है नॉन कैश आइटम। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिए हो तो इनको दोबारा से प्लस करिए पहले। तो देखें, कहीं पर कोई बात डेप्रिसिएशन की, बिल्कुल डेप हमारे पास है 25,000 रुपये, एक तो डेप ऐड होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करेंगे ऑफ रुपीज 25,000। समझ में आ गई बात? अच्छा, कहीं देखें गुडविल की कोई बात करिएगा, गुडविल की कहानी है क्या कहीं पर? नहीं है, लेकिन हाँ पेटेंट्स है, पेटेंट को एमोटाइज किया गया 30,000 रुपए से, तो ये भी ऐड होगा आपका, है ना। मैंने 3 नाम बताए ना आपको। ठीक है, गुडविल हो गया और या फिर डेप्रिसिएशन हो गया या पेटेंट्स हो गया, इनको एमोटाइज करना आपका दोबारा से ऐड बैक होता है। 30,000 रुपये आपका ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ऐड होंगे आइटम। तो नॉन कैश आइटम हमारे ऐड हुए, दैट इज 30,000 एक हो गया और 25,000 का एक हो गया। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या कोई? वो भी दोबारा प्लस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए? ऐसे खर्चे जिनसे बिजनेस ऑपरेट नहीं होता, जो बिजनेस की मेन या कोर एक्टिविटी नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो कौन कौन सी है फिलहाल हम देखें, यहाँ पे दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन को बेचते वक्त हमको 10,000 का नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ, लेकिन कैसा नुकसान है? नॉन ऑपरेटिंग। मशीन बेचना काम है क्या आपका? मशीन बेचना काम नहीं, हमारा काम क्या है? रॉ मटेरियल खरीदो, सामान बनाओ और बेचो। बट यहाँ पर क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेच दिया, उससे आपको लॉस हुआ। लॉस पहले माइनस किया गया होगा, आज वो प्लस होगा, तो यहाँ पे यही प्लस होने वाला है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपका बच्चों प्लस होगा। ठीक है बात। अच्छा, कितना है वो है आपका 10,000 रुपये। चलिए और कोई आइटम ढूंढ लें। ठीक है, हमारे पास एक आइटम रहेगा जिसका हिसाब किताब हमने नहीं किया, वो है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। हमने लैंड बेची और हमको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट है लैंड बेचने पर। लैंड बेचना काम है क्या आपका? नहीं, आपका काम क्या है? सामान खरीदो, यानी रॉ मटेरियल खरीदो, सामान बनाओ, बेचो। लेकिन आपने लैंड बेची, लैंड बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज ऑफ रुपीज 70,000 रुपए का। तो ये गेन था और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोबारा से ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐड करने वाली इतनी ही बातें हमारे पास है, इन्हें ऐड करें आप। ये आपका हो गया 40 और 2 65,000 रुपए, है ना। ये आपका हो गया 65,000 बच्चों। तो प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 3 1 5 1 4, बिल्कुल ठीक है। तो हम देखें तो 3 0 ये हो गए और 5 ये हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और ये आपका 3 लाख
45,000 रुपए, ठीक है। ये हमारा आया 3,45,000 रुपए, ये हो गया। अब हम लेस करेंगे, है ना। लेस क्या करेंगे बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक है, वह है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो इसे करें आप, यहाँ पे लिखेंगे आप गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का है भाई, वो 70,000 रुपए का। ये आपका लेस होगा बच्चों, ये फिगर आपका लेस होगा, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 0.5 और यहाँ 7,714 और यहाँ 2,75,000 रुपए। तो अभी तक की कहानी हमारी आई है 2,75,000 रुपए की, ठीक। तो इतनी बातें हम लोग कर ली। अब हम क्या करते हैं, आखिरी में लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। आपने कितना टैक्स पे किया है उसको आप लेस करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कहीं पर आपको इनकम टैक्स कितना पे किया दिया है क्या, नहीं दिया। डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। वो कैसे, देखें आपका दिया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000 रुपये किया गया, मतलब आपने 45,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स किया, ठीक है। उसमें से 30 आपको रिफंड आया, 30 आपको रिफंड आया। तो क्या मतलब हुआ, आपने 15,000 की पेमेंट करी होगी, ठीक है। भाई आपने प्रोविजन फॉर टैक्स कर रखा है 45,000 रुपए, लेकिन उसमें से 30 आपको रिफंड आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चा, आपने 15,000 रुपए पे कर रखा होगा, ठीक है बात। तो यहाँ पे जब भी आप इनकम टैक्स वाली कहानी देखें ना, या तो आपको साफ साफ लिखा हो कि इनकम टैक्स इतना पे किया। अगर साफ साफ लिखा रहेगा तो यहाँ लेस इनकम टैक्स पे कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड की कहानी और साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी भी दी हो, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स से रिफंड वाले को लेस कर ले। जितना अमाउंट लेस करके आएगा वो अमाउंट आप कंसिडर्ड करेंगे कि हमने पे कर रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। इनकम टैक्स पेड आप लिखेंगे, दैट इज ऑफ ₹15,000, ठीक है बात। तो ये आपका अल्टीमेट बनता है अब 2,60,000 रुपए। तो जो 2,60,000 रुपए हमारा अल्टीमेट लास्ट का आंसर आया बच्चों, ठीक है, दैट इज नेट कैश फ्लो। हमारा नेट कैश फ्लो क्यों बोल रहा हूं मैं, नेट कैश फ्लो इसलिए बिकॉज हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है, प्लस में आया हुआ है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे बोलेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बात। आई होप कल से ज्यादा मुद्दा आपका क्लियर हो गया होगा आज, ठीक है। कहानी आसान सी थी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग ऊपर बात करें। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो भी कुछ इस तरीके का ही रहेगा। आपको अल्टीमेट सिखाना है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से आती है, ये मेन मुद्दा ये हुआ। और बाकी आपको ऊपर की कहानी सारी पता है, ठीक है। चलिए ठीक, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट था, अदरवाइज हमारे पास जो हमारा एक आंसर यहाँ पर आया था ना 2,75,000, हमारा जो अल्टीमेट यहाँ पर आंसर आया था 2,75,000 रुपये, उस आंसर के आगे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अदरवाइज पूरा अगर मैं आपको होलसेल एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर 2,75,000 के आगे आप लिखते, ठीक है। जो यहाँ पर आंसर आपका आया था ना गेन ऑन सेल ऑफ लैंड करने के बाद जो 2,75,000 आपका आंसर आया था, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको कोई भी गिवन नहीं थी, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्रोच कर दिया। अदरवाइज जो स्टेप्स हमारे हैं यहाँ तक की कहानी के बाद हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब बच्चों होता है, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है बात। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट अप्रोच कर दी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है उस बात का। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कहानी क्या है। देखिए क्वेश्चन आप देखें, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज ₹40,000, गुडविल अमोर्टाइज ₹20,000, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ₹90,000, appropriation of profit towards the general reserve ₹60,000। following is the position of current assets and current liabilities हमको दिया हुआ है, ठीक है बात। तो हमारे पास पहला है ट्रेड पेएबल। ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें 75,000 था, आज हो गया है 50,000, यानी क्लोजिंग वैल्यू का मतलब हुआ करंट ईयर की वैल्यू और ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर की वैल्यू। देन ट्रेड रिसीवेबल हमको दिया है करंट का 75 और प्रीवियस का 60,000 रुपए। प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो मैं दिया है 10,000 फॉर द करंट ईयर एंड 18,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट हमें करना है अल्टीमेट लेवल पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बात। सबसे तो पहले हम कहां से अप्रोच करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम, ऐसा हमको लिखा हुआ है, ठीक है बात। देखिए फिर इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने लिखा, सबसे पहले आपने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
ऑल्दो इसका हम वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल कह रहा हूँ कि मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपको अल्टीमेट क्वेश्चन लेवल पर अगर मैं बात करूँ, बुक ये सिखाना चाह रही है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या लेस हो रहा है, कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कुछ बातें आपको कल बताई, कुछ बातें परसों बताई, कुछ बातें आज एक्सप्लेन कर दी, तो आपका एक हल्का सा ब्रीफ आपको हो जाए कि अच्छा ये हम करते हैं, ताकि आपकी ड्रिलिंग हो जाए कि ये चीजें ऐड, ये चीजें लेस होती है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, चलिए, हमें दिया है कि प्रॉफिट तो भाई 7 लाख रुपए है। ठीक, कब है? आफ्टर। सबसे पहले बच्चों हमें बिफोर पर पहुंचना होता है, यानी बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंचना होता है। वहां हमें 5 चीजें ऐड करनी होती है। ऐसी इसी तरीके से आप अपने माइंड को बार बार ड्रिल करिए, हमें 5 बातें ऐड करनी होती है। पहला, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड लिखा हो या फाइनल डिविडेंड पेड लिखा हो, बात एक ही है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था आज प्लस होगा। ये बातें, 5 बातें आपने प्लस करनी होती हैं, 2 बातें आपने माइनस करनी होती है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था वो आज माइनस होगा। इतना करने के बाद अल्टीमेट लेवल पर ये 7 आइटम है, 5 प्लस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। इतना करने के बाद आप पहुंचते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं, आप जरा देखें 7 बातों में से कोई बात आपको नजर आ रही है क्या? पहली बात है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसका हिसाब तो यहां नहीं करते, ये बात की कहानी है। गुडविल एमोर्टाइज कहानी बात की है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड की कहानी बात की है। एक बात हमको दे दी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, यानी प्रॉफिट में से 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया जनरल रिजर्व में। और हमें पता है भाई ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व दोबारा से ऐड होते हैं, है ना। हालांकि 5 बातें ऐड होती हैं, लेकिन उनमें से हमको सिर्फ एक बात मिली जो हमने ऐड करनी है हाल फिलहाल, वो है आपका ट्रांसफर टू द रिजर्व, है ना। हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना? वो आपका है बच्चों 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए हमने प्लस किया, तो ये हमारा बना अल्टीमेट लेवल पर 7,60,000 रुपए। तो जो 7,60,000 हमारा बना हुआ है ना, ठीक है, अब इसमें रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करने को, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करने को, या प्लस करने को, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ऐसा कुछ है नहीं। तो अल्टीमेट जो 7,60,000 रुपए आपका आया, दैट विल बी प्रॉफिट। ठीक है, बिफोर, हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब क्या होता है, इतना आने के बाद बच्चों आपने ऐड करना होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। वो क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, गुडविल को एमोटाइज करना, पेटेंट्स को एमोटाइज करना। ये 3 बातें नॉन कैश आइटम के अंदर आती है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको दोबारा से प्लस करने होते हैं। ठीक, उसके बाद ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग है ही नहीं, जिनसे बिजनेस ऑपरेट तो नहीं हो रहा, जो अनशन खर्चे हैं, उनको दोबारा से प्लस करते हैं, लेस करते हैं। फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी उनको लेस करेंगे। इतना करने के बाद हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास। देखें हमारे पास क्या क्या ऐड करने को है। आप देखें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो डेप दोबारा से प्लस होता है क्योंकि नॉन कैश आइटम है और नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो इसे हम प्लस करेंगे। गुडविल एमोटाइज करना प्लस होगा। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दोबारा से लेस होगी। ठीक है, ये 3 बातें आपके पास है। नीचे तो फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हिसाब है, उनकी बात तो हम नहीं कर रहे। तो डेप्रिसिएशन आपका ऐड होगा, गुडविल एमोटाइज आपकी ऐड होगी, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आपका माइनस होगा। इतना करने के बाद हम पहुंच जाएंगे आपका बच्चों, इतना करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो आपको बताया वो लिख दिया है। डेप्रिसिएशन हमारा ऐड हुआ, डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए था, गुडविल का अमोर्टाइज करना 20 था, तो अल्टीमेट लेवल पर 60,000 रुपए हुआ। 7,60,000 में हमने 60 प्लस किया तो 8,20,000 बना। ठीक, मैंने कहा लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो हमारा गेन हुआ था लैंड को बेचने पर। अब देखो लैंड को बेचने पर गेन हुआ ना, कैसी एक्टिविटी है भाई? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपका काम क्या है? सामान खरीदो, यानी रॉ मटेरियल खरीदो, बनाओ सामान, उससे फिर बेचो, ये आपकी कोर एक्टिविटी है। इसके अलावा जितने भी अनशन कार्यक्रम है, इनसे कैसा आएगा या जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ होगा। अगर आएगा तो वो लेस होगा, अगर जाएगा तो वो प्लस होगा। यहाँ फिलहाल लैंड को बेचने में हमें इनकम हुई है ना, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आपका दोबारा से लेस हो जाएगा। तो अल्टीमेट अब आपका 7,30,000 बना। ये जो 7,30,000 रुपए है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकला। ठीक है, यानी हमारा जो प्रॉफिट आया ना, पहले आफ्टर दिया था, हम बिफोर के पास पहुंचे। बिफोर के पास पहुंचने में हमें
उसके बाद जो कहानी है वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की कहानी करनी होती है, वो ऐड और लेस करने होते हैं। उतना करने के बाद हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद। अब हमें हिसाब किताब यहां से आगे करना होता है ऑन दी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स भी कैश, बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, ठीक है, इनको नहीं काउंट करिएगा। ना तो कैश को काउंट करना है, ना बैंक को काउंट करना है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को काउंट करना है, ना करंट इन्वेस्टमेंट को काउंट करना है। ठीक है, बाकी जितनी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है उनका हिसाब किताब हम करेंगे। अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो उन्हें हम लेस करेंगे, और अगर हमारी करंट एसेट्स घटती हैं तो हम उन्हें प्लस करेंगे। और लाइबिलिटी के साथ बिल्कुल सीधा सा रिलेशनशिप, अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो हम प्लस करेंगे, घटेंगी तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा देखें। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी के हिसाब किताब के लिए पहला आपके पास है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आपके पहले है 75 की, अब हो गए हैं 50 के। यानी आपकी जो ट्रेड पेएबल है मतलब लाइबिलिटी है वो घट रही है, पहले 75 की थी अब 50 की। तो लाइबिलिटी अगर घटे तो आप लेस करते हैं, बढ़े तो आप प्लस करते हैं। फिलहाल यहाँ घट रही है तो आप इसको माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 75 और 50 के बीच का फिगर आप माइनस करेंगे। ठीक है बात, चलिए। ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, पहले वो थी 60 अब है 75, यानी बढ़ रही है। पहले 60 थी, इस साल हो गई 75,000 रुपए, यानी वो 15,000 से बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ रही है हमारी ट्रेड रिसीवेबल, इसे हम लेस करेंगे क्योंकि एसेट्स का बढ़ना हम माइनस करते हैं। देन प्रीपेड वर्ड ही है प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे हैं पहले थे 18,000 रुपए अब है 10,000 रुपए, यानी घट रहे हैं। ठीक है, हमारी एसेट्स घट रही है, अगर एसेट्स घटे तो भैया उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है बात, आ गई बात समझ में? तो ये बातें हमें याद ध्यान रखने की, क्या क्या प्लस हो रहा है और क्या क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बार दोबारा देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला हमारे पास है ट्रेड पेएबल ना, ट्रेड पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, पहले ही थी 75,000 रुपए की, अब हो गई है 50,000 रुपए की, मतलब घट रही है ना। और जो ट्रेड पेएबल है वो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के साथ सीधा कनेक्शन है, घटे तो लेस करिए, बढ़े तो प्लस करिए। यहाँ घट रही है ना, यहाँ 25,000 से घट रही है तो भैया ये तो लेस होगा। ट्रेड पेएबल आपका लेस वाला मामला है। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, हमारी एसेट्स है, एसेट्स में क्या कनेक्शन है? अगर एसेट बढ़ेंगी तो हम माइनस करेंगे, घटेंगी तो हम प्लस करेंगे। देखें पहले वो 60,000 थी, अब कितनी की हो गई है? 75 की। 60 की 75 की, यानी 15 से बढ़ रही है, अगर बढ़ेगी तो हम लेस करेंगे। तो ये दोनों बातें तो लेस वाली हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो पहले थे 18,000 रुपए के और अब 10,000। अब प्रीपेड है क्या भाई? हमारी एसेट्स। कैसे पहचाना? यहाँ वर्ड लिखा था प्रीपेड, जहां भी प्रीपेड लिखा हो ना एसेट्स, जहां आउटस्टैंडिंग लिखा हो लाइबिलिटी, तो यहाँ प्रीपेड लिखा है तो हमारी एसेट्स है। पहले वो 18,000 रुपए थी, अब 10,000 रुपए, यानी हमारी एसेट्स घट रही हैं। अगर एसेट्स घटेंगी तो हम प्लस करेंगे, तो ये बात तो प्लस हो रही है। तो हम पहले ऐड वाला मामला लिख लें। तुम्हारा ऐड हो रहा है क्या? प्रीपेड, ठीक है, वो और आपका डिक्रीज है ना, डिक्रीजमेंट या डिक्रीज इन, ठीक है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना भाई? वो आपका है, देखो कितना, पहले 18 और अब 10, मतलब 8,000 की गिरावट है, तो 8,000 हम प्लस कर लें। ठीक है, ये आपका बन गया 7,38,000 रुपए। ठीक है बात। अब दो फिगर माइनस वाले हैं। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्या हो रही है? गिरावट आ रही है, तो हम लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे है ना। उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है अभी, है ना, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, में टीपी लिख रहा हूँ, ट्रेड पेएबल है ना। डिक्रीजमेंट इन ट्रेड पेएबल आ रहा है, कितने का? पहले 75 थे अब 50, यानी 25 की गिरावट, तो 25 भाई माइनस होगा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आएगा मामला। उसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है उनमें बढ़ोतरी आ रही है, पहले 60 थे 75 हो गए, 15 से बढ़ोतरी आई, और अगर बढ़ते हैं तो हम उसको लेस करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, TR कितना बच्चों? 15,000। ठीक है बात, तो 25 और 15 आपका हो गया 40,000 रुपए। तो हम यहाँ पे 40,000 रुपए लेस में लिख दें, इतना मामला फिलहाल है यहाँ पे। तो यहाँ 0 0 0 और यहाँ से 8 की 8 ही हमारे पास आ गया। उसके बाद 13 से 4 गया तो 9 और यहाँ हमारे 6,98,000। तो हमारा मामला अब आया 6,98,000 का। ठीक है, तो ये जो 6,98,000 का हमारा मामला आया, इसमें से हम और लेस करते हैं इनकम टैक्स कितना हमने पे किया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी इनकम टैक्स कितना पे किया या प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, कितना टैक्स रिफंड हुआ, ऐसी कोई बात नहीं गई है। तो हम जो 6,98,000 हमारा है पॉजिटिव आंसर है, इसके आगे हम लिख दें भैया हमारा ये नेट कैश फ्लो आ गया, नेट कैश फ्लो। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
ठीक है, बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा मामला फाइनली हो गया, इसे फिलहाल क्लोज करते हैं। तो हमारा 6,98,000 रुपये क्या है बच्चों, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए बच्चों इतना ही। क्वेश्चन हमारे 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो करना पॉसिबल है ही नहीं, तो आप प्रैक्टिस करिए अपने हैंड पे। अब आपको कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत ईजी कहानी है, प्रॉफिट तक की कहानी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाई है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किस तरीके से निकलता है उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, स्पेशली उसके ऊपर क्वेश्चन डाल रखा है। प्रैक्टिस करिएगा। फिर आगे जो कहानी है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम की कहानी रहती है, उनको करने के बाद हमारे पास मामला रहता है जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब है, वो हमने कर दिया। तो इतना अगर हमको समझ में आ गया तो मैंने ये समझ में आ गया होगा कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे ऑन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी की, और फिर एक कंबाइंड सीरीज लेकर आएंगे जिनमें हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आना कन्फर्म है, कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, हैव अ गुड डे।